बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। चंद दिन पहले मैंने 10th की जो इंग्लिश है उसकी तैयारी का प्लान बनाया था, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को टेंसेस के बारे में कुछ बता दिया जाए। तो टेंसेस की जो मुकम्मल डिटेल है मैंने 2 लेक्चर्स में जो है ना वो दी थी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक वो टेंसेस के लेक्चर नहीं देखे, उनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वो अगर चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। आज प्रॉपर जो इसका आगाज़ करते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर है बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक कैसे आता है और उसकी कैसे तैयारी करनी है। लेकिन इससे पहले ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ साथ ये जो लेक्चर है वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चले चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। जी तो अजीज़ तलबा, ये है 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड का जो पैटर्न है जिसके तहत पेपर आता है वो कैसा है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ये बोर्ड का पेपर है आपके सामने। तो ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये दूसरा सवाल है। और पहला जो सवाल होता है वो मरूजी होता है, ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है और पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से 5 करने होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये नीचे जो पैरा दिया गया है उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें। और इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है समरी, पोएम की समरी लिखनी होती है, या स्टैंजा होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन एसे ऑफ 150 टू 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी पे भी मजमून लिखना होता है, या इसमें चॉइस भी है कि आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ये 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, इनमें से किसी पे भी एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। और इनकी लिमिट जो है 100 से 150 अल्फाज तक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ये आपने करने हैं। नंबर 7 पे है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स को जुमलों में इस्तेमाल करना है। और 8वां जो क्वेश्चन है वो है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो मेरा जो टेंसेस कराने का मकसद भी यही था कि उसकी मदद से आप ना सिर्फ उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बल्कि इंग्लिश से उर्दू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। और टेंसेस जो हैं वो मरूजी में भी बहुत हद तक मददगार है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स इससे पहले टेंसेस को सीख लेंगे तो उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और इंग्लिश उनके लिए आसान हो जाएगी। तो अब चलते हैं टेक्स्ट बुक पे। जी तो पहला चैप्टर जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के मुजस्सम या इंसाफ के पैकर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज ए परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है और एक मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, हु वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं, गुडनेस अच्छाई, पाइटी पाकीज़गी, एंड सक्सेस और कामयाबी, इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ, अपनी इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में भी। पीपल कैन सीक लाइट, लोग रोशनी हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई और पैगाम हासिल कर सकते हैं। टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल
स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के जो समाजी हैं, रूहानी हैं और अखलाकी जो पहलू हैं, उनमें परफेक्शन हासिल करने के लिए, तकमील हासिल करने के लिए। अचीव होता है हासिल करना, परफेक्शन है तकमील, मॉरल अखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी, सोशल समाजी, एरियाज मैदान, पहलू। ही सेज ही हैज सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, आपने बहुत ही आला और मिसाली असूल पेश किए हैं या कायम किए हैं। सेट होता है कायम करना, नोबल होता है मिसाली, आइडियल्स असूल। थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसाल के जरिए, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर मैदान में उनकी पैरवी करने के लिए। ये दूसरा पैरा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली अप्रूव, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया, दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट, कि कोई भी ज्यादा मुनसिफ नहीं हो सकता, एंड इक्विटेबल और गैर जानबदार नहीं हो सकता, देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक के रसूल से। इक्विटेबल होता है गैर जानबदार और जस्ट होता है मुनसिफ या इंसाफ पसंद। एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से, ही अर्न द गुड रेपुटेशन, आपने अच्छी शोहरत पाई, अर्न होता है पाना कमाना, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, एक ईमानदार, मुनसफ और इंसाफ पसंद ताजर होने के तौर पे। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, आप हमेशा मुनसफाना और इंसाफ पे मबनी लेन देन करते, विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तमीर हो रही थी, कंस्ट्रक्टेड तमीर हो रही थी, देर अरोज अ डिस्प्यूट, तो वहां एक झगड़ा पैदा हो गया या उठ खड़ा हुआ, अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हजरा असद के हवाले से। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, तो आपने बहुत ही मुनसफाना प्लान दिया, डिवाइज दिया या पेश किया, प्लान मनसूबा दिया, फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, हजरा असवद की तनसीब के हवाले से, सेटिंग तनसीब। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इससे हर कोई खुश हो गया, प्लीज्ड खुश हो गया, एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और उनको कबायली कश्मकश से बचा लिया, ट्राइबल कबायली कॉन्फ्लिक्ट कश्मकश। नेक्स्ट है जी तीसरा पैराग्राफ। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के हेड के तौर पे, स्टेट रियासत, मदीना, मदीना की रियासत, तो मदीना की रियासत की हेड के तौर पे, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, तो आप तमाम मुकदमात का फैसला मेरिट पे करते, यानी कि अहलियत की बिना पे करते, विद जस्टिस एंड इक्विटी, इंसाफ पसंदी से और गैर जानबदारी से या बराबरी से, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस, यानी कि रंग, नस्ल और जात से बालातर हो गए। वंस अ क्रेश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी, एक दफा एक क्रेश औरत मुजरम पाई गई, ऑफ स्टीलिंग, चोरी की। सम पीपल वांटेड टू सेव हर, कुछ लोग उसको बचाना चाहते थे, फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द क्रेश, क्रेश खानदान की इज्जत बचाने के लिए, प्रोटेक्ट बचाने के लिए, ऑनर इज्जत। दे आस्क्ड हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, के उसकी तरफ से आप सिफारिश करें। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, टू फॉरगिव हर, के उसे माफ कर दी जाए, यानी उस औरत को। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही गुस्से से कहा, फ्यूरियसली, गुस्से से। बनी इसराइल वाज रोइंड बिकॉज ऑफ दिस, बनी इसराइल इसी वजह से तो तबाह हुए थे, रोइंड, तबाह हुए थे। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर, वो इंसाफ या कानून को गरीबों पे लागू करते, अप्लाइड लागू करना, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ कर देते। नेक्स्ट है जी फोर पैराग्राफ।
ड्यूरिंग द सरमन, खुतबा के दौरान, एन अंसारी सेइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तालबा, एक इंसारी बनु तालबा के कबीले के कुछ आदमियों को देखते हुए, सिटिंग देयर, जो कि वहां बैठे हुए थे, यानी कि खुतबा सुनने के दौरान वहां जो है ना बनु तालबा के कबीले के कुछ लोग बैठे हुए थे। स्टूड अप, खड़े हो गए, यानी कि ये जो एन अंसारी, जो एक अंसारी है ना, वो खड़े हो गए। एंड पॉइंटेड टूवर्ड देम एंड सेड, और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, उनके अबाउजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को मारा था। एंसेस्टर, बाउजदाद, किल्ड, मारा था। वी अपील टू यू, हम आपसे दरखास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, कि उनमें से एक को फांसी दे दें। हैंग्ड, फांसी देना। इन एक्सचेंज फॉर दैट, उसके बदले में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन एज हिज सन, कि बाप का जो बदला है वो बेटे से नहीं लिया जा सकता। रिवेंज होता है बदला। तो अजीज तलबा, इस चैप्टर के टोटल 8 पैराग्राफ हैं। तो आज जो पहला दिन था तो मैंने ये 4 करवाए हैं। अगले जो 4 पैराग्राफ हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप इसको बार बार जो है प्ले करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई समझ नहीं आती या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता करके, कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।